पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो हल्की सी कमजोर ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों से संकेत ठीक ठाक है, लेकिन अमेरिकी बाजारों में कल के सत्र में गिरावट दिखी। याद रखें, एनवीडिया के नंबर्स आते हुए नजर आएंगे कल रात को, जिसके चलते कई सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर दबाव दिखा और नैस्डैक में भी कल के सत्र में गिरावट दिखी। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। एशियाई बाजारों में कमजोरी है, अमेरिकी बाजारों से कमजोर ही संकेत निकल कर आ रहे हैं, और सोने की बात करें तो यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई लेवल से थोड़ी सी कमजोरी दिखी है। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, एशिया में कमजोरी है, चौतरफा कमजोरी है और डीप कट से शुरुआत में हमें देखने को मिल रहे हैं। जापान के इंडेक्स से निकेई में करीब 400 अंकों की गिरावट है, हैंगसेंग में 2% से ज़्यादा की कमजोरी है और ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ को लेकर जो भी अनिश्चितताएं हैं उसको चलते एशियाई बाजारों में परेशानी हो रही है। कोरिया के सेंट्रल बैंक ने दरों में कटौती की है और दरों में जो कटौती हुई है वो हुई है 0.25% की। दरअसल इकॉनमी वहाँ की स्लो हो रही है और हमने देखा था कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ थी, वहाँ के प्रेसिडेंट को इम्पीच करके हटाया गया था, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। बट हमारे बाज़ारों को ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक अपडेट के तौर पर बस आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन निकेई और हैंगसेंग, ये जो दो बाजार हैं, इनको हम थोड़ा सा क्लोजली वॉच करते हैं। वहाँ पर आज तेज़ गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका में कल मिला जुला सत्र हमने देखा है। हालांकि शुरुआत देखिए पॉजिटिव हुई थी, नैस्डैक ने भी पॉजिटिव शुरुआत की थी, लेकिन नैस्डैक की जो गिरावट रही है कल 2% से ज़्यादा की रही है और कल हमने माफ़ कीजिएगा 1.25% के आसपास की गिरावट रही है नैस्डैक की और 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट नैस्डैक ने झेली है। डाउ हालांकि लोअर लेवल से रिकवर होने में कामयाब हुआ, हरे निशान में लौटा, करीब करीब 250 अंकों के आसपास की रिकवरी रही। कल की जो कमजोरी रही है वो रही है पूरा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी शेयरों के चलते। आप जैसा बता रही थी कि एनवीडिया के नतीजे आएंगे, जी हाँ, एनवीडिया के नतीजे कल आएंगे और नतीजों से पहले हमने शेयर में 3% की गिरावट देखी है। माइक्रोसॉफ्ट ने डेटा सेंटर पर जो स्पेंडिंग है उसको कट किया है, उसके चलते हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में 1% के आसपास की गिरावट रही। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बयान लगातार आ रहे हैं और वो बयान जो है ना ग्लोबली मूड खराब कर रहे हैं। सिर्फ भारत का नहीं, आज तो एशिया में हम गिरावट देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कनाडा पर, मैक्सिको पर जो टैरिफ लगाए गए हैं वो टैरिफ यही नहीं रुकेंगे, आगे भी जाएंगे। अब उसके मायने क्या निकाले जाए, मतलब काफ़ी लंबे समय तक एक्सटेंड करेंगे और बाकी देश भी उसके चपेट में आएंगे, जैसा कि उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही है। तो ये सारी चिंताएं ज़रूर हैं। क्रूड और अगर हम सोने की बात कर लें, कच्चे तेल में थोड़ा सा सपोर्ट आया है क्योंकि ईरान पर नए सैंक्शंस लगाए गए हैं। हालांकि ज़्यादा उछाल नहीं है, $75 के आसपास ही कच्चा तेल है और सोने की भी सेफ हेवन डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है। फिर से जो भाव है $2960 के आसपास चले गए हैं। रिकॉर्ड हाई से कोई ज़्यादा दूर नहीं है सोने का भाव। तो ये जो टैरिफ को लेकर, ट्रंप को लेकर जो अनिश्चितता का माहौल है, ये सोने की चमक को थोड़ा सा बढ़ाता हुआ जरूर दिखा है। लेकिन ग्लोबल बाजारों से आज हम ओवरऑल कह सकते हैं, डाउ के अगर हम रिकवरी को छोड़ दें तो बाकी बाजारों से नरमी के ही संकेत निकल के आ रहे हैं और कल भारतीय बाजारों में हमने बड़ी कमजोरी देखी है। तो आज गिफ्ट निफ्टी उतना कमजोर नहीं है, हल्की सी गिरावट पर खुलने के संकेत दे रहा है। 17 पॉइंट की नरमी है। लेकिन रोज हम चर्चा करते हैं कि टेंशन जो बाजार के लिए है वो जस की तस है। कल एफआईआई की कैश में 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सेलिंग आई है और एक महीने की सबसे बड़ी बिकवाली है। तो जहां से हम राहत चाहते हैं वो राहत मिल नहीं रही है और आज फिर से एक नरम शुरुआत के लिए और शायद नीचे के सपोर्ट्स टेस्ट करने के लिए बाजार में आज तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, भारी बिकवाली कल के सत्र में दिखी, करीब 6300 करोड़ की, और इस साल अब तक 1,25,000 करोड़ की बिकवाली ऑलरेडी हमने देखे